नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुमन कल्याणपुर, इन्होंने 857 हिंदी गाने गाए। वो एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। सुमन ने हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, उड़िया और पंजाबी के अलावा अन्य कई भाषाओं में फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए। सुमन जी ने मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायिकाओं में से एक मानी जाती थी। दोस्तों, सुमन जी अक्सर कहा करती थी जब वो छोटी थी तब उन पर आरसी बोराल, केसी डे, केएल सहगल और कानन देवी के गायन का गहरा प्रभाव था। सचिन देव बर्मन का संगीत उनके दिल के काफी करीब था और वह बर्मन साहब के संगीत निर्देशन में गाने गाने का सपना देखती थी। लता मंगेशकर के गाने का उन पर गहरा प्रभाव था। वे अक्सर प्रोग्राम्स में लता जी के ही गाने गाया करती थी। जब उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया तब सचिन देव बर्मन के साथ काम करने का स्वप्न पूरा हुआ। अक्सर लोग उनसे लता जी से मिलती हुई आवाज के कारण लता जी से उनके संबंधों के बारे में पूछते थे, जिसके जवाब में वो हमेशा कहती थी, लता ताई बहुत सम्माननीय है। लता जी के साथ अपनी पहली और आखिरी मुलाकात को याद किया करती थी। लता जी से उनकी पहली मुलाकात फिल्म मंगू के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। लता जी वहां से गुजर रही थी और उन्होंने रुककर सुमन का गाना सुना और बहुत तारीफ की। एक दिन का वाक्य है, एक रिकॉर्डिंग के दौरान सुमन कल्याणपुर जी रिकॉर्डिंग के बाद अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, जो किसी काम से चले गए थे। तब लता जी ने उन्हें घर छोड़ने की पेशकश की। कार में लता जी ने उनके साथ बहुत आत्मीय व्यवहार किया। बरसों बाद भी सुमन जी उस सफर को उसी स्पष्टता से याद करती रहीं। सुमन जी ने बताया था, लता जी से उनकी आखिरी मुलाकात लता जी की फिल्म लेकिन के प्रीमियर पर हुई थी। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को तब के पूर्व बांग्लादेश के शहर ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर के पिता शंकर राव हेमाडी कर्नाटक के मैंगलोर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। हेमाडी उडुपी जिले कर्नाटक के कुंडापुर तालुक के गांव से है। सुमन के पिता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक शीर्ष पद पर कार्य किया और बहुत लंबे समय तक ढाका में तैनात रहे। शंकर राव हेमाडी और माता सीता हेमाडी के अलावा परिवार में 5 बेटियां और एक बेटा था, जिसमें सुमन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपने संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुमन जी हमेशा से चित्रकला और संगीत में रुचि रखती थी। मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट कोलंबा हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चित्रकला में आगे पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश मिला। इसके साथ ही उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म के संगीत निर्देशक और एक करीबी पारिवारिक मित्र पंडित केशव राव भोले से शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। सुमन के अनुसार शुरू में गायन सिर्फ उनका शौक था, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरजी मास्टर नौरंग से इसे सीखना शुरू कर दिया। सुमन की छोटी बहन श्यामा
हेमाडी भी एक गायिका थी। सुमन जी ने 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से शादी की और इस तरह सुमन हेनरी से सुमन कल्याणपुर बन गई। वो शादी के बाद हर रिकॉर्डिंग सेशन के लिए उनके साथ जाती थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है चारू अग्नि, जो शादी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गई। उनकी भव्य बेटी ऐशनी अग्नि भारत लौट आई और मुंबई में अपनी मां के नाम पर एक गैर सरकारी संस्थान एनजीओ की शुरुआत की। सुमन जी के अनुसार घर में हर किसी का कला और संगीत के प्रति झुकाव था, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए सख्त वर्जित था। फिर भी मैं 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने की पेशकश के लिए नहीं कर सकती थी। यह मेरा पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसके बाद मुझे वर्ष 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्रांची चांदनी के लिए गाने का मौका मिला। उस समय शेख मुख्तार फिल्म मंगू बना रहे थे, जिसके संगीतकार मोहम्मद शफी थे। शेख मुख्तार मेरे शुक्रांची चांदनी गीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे फिल्म मंगू के लिए 3 गाने गाने के लिए कहा। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों के कारण बाद में ओपी नैयर ने मोहम्मद शमी की जगह ली और मेरे 3 गानों में से केवल एक लोरी कोई पुकारे धीरे से तुझको ही फिल्म में बरकरार रखा गया। इस प्रकार मैंने 1954 की रिलीज मंगू के साथ हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। फिल्म मंगू के तुरंत बाद सुमन ने फिल्म दरवाजा 1954 के लिए संगीतकार शौकत अली हाशमी के संगीत निर्देशन में 5 गाने गाए, जो कि इसमें चुगताई द्वारा निर्मित और शाहिद लतीफ द्वारा निर्देशित थे। चूंकि दरवाजा पहले रिलीज हुई थी, इसीलिए आमतौर पर इसे सुमन कल्याणपुर की पहली हिंदी फिल्म माना जाता है। उसी वर्ष 1954 में सुमन ने फिल्म आर पार के लिए मोहम्मद रफी, गीता दत्त के साथ ओपी नैयर के हिट कलाकारों की टुकड़ी के गीत मोहब्बत कर लो, जी भर लो, अजी किसने रोका है को गाया। सुमन के अनुसार उनके पास गाने के लिए एक एकल पंक्ति थी और उनकी सेवाओं का उपयोग इस गीत में कोरस गायिका के रूप में किया गया था। यह एकमात्र ऐसा गीत साबित हुआ जिसे उन्होंने ओपी नैयर के लिए गाया था। सुमन कल्याणपुर का पहला गीत दरवाजा 1954 में तलत महमूद के साथ एक युगल गीत था। तलत महमूद ने कल्याणपुर को एक संगीत समारोह में गाते हुए सुना और उनके गायन से बहुत प्रभावित हुए। एक नई गायिका के लिए एक लंबी छलांग थी, जिसने सुमन को गायन के क्षेत्र में स्थापित करने में काफी मदद की। जब तलत उनके साथ युगल गीत गाने के लिए सहमत हो गए, जिससे फिल्म उद्योग के जहन में उनका नाम बैठ गया और सुमन को नोटिस किया गया। सुमन जी ने फिल्म मंगू 1954 का गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे गाना गाया। सुमन जी ने मियां बीबी राजी 1960, बात एक रात की 1962, दिल एक मंदिर 1963, दिल ही तो है 1963, शगुन 1964, जहां आरा 1964, सांझ और सवेरा 1964, नूरजहां 1967, साथ ही 1968 और पाकिजा 1971 में गाने गाए। उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, एन. दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौशाद, एस.एन. त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी आनंद और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के लिए गाने गाए। उन्होंने 1960 के दशक में रफी के साथ 140 से अधिक युगल गीत गाए। मराठी फिल्म पसंत आहे मुलगी के लिए सुमन का पहला सुपरहिट गीत भतुकलिका खल मांडिला था। इसके संगीतकार वसंत प्रभु थे। उसके बाद उन्होंने 20 साल पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुत्रा वहावा ऐसा, इकली, मानिनी और अन्नपूर्णा उनकी कुछ यादगार मराठी फिल्में थी। मराठी फिल्मों के बाहर उनकी हिट विरासत और मराठी फिल्मों में 50 से अधिक कालातीत रत्न, भावजीत और भक्ति गीत शामिल है। कल्याणपुर में संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में लता मंगेशकर के साथ युगल गीत कभी आज कभी कल कभी परसों गाया। उन्होंने पुरुष गायकों मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, हेमंत कुमार के साथ कुछ लोकप्रिय युगल गीत रिकॉर्ड किए।
रफी के साथ उन्होंने कुछ यादगार युगल गीत, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तुम रूठो ना हसीना, रहे ना रहे हम, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा, ये पर्वतों के दायरे, अजहू ना आए बालम, तुमने पुकारा और हम चले आए, बात मुद्दत में ये घड़ी आई, मुझसे शादी नहीं की, दिल ने फिर याद किया, तुमको दिलदार की कसम, चांद तकता है इधर। मन्ना डे के साथ उन्होंने दत्ता राम के संगीत निर्देशन में लोकप्रिय गीत न जाने कहां हम थे गाया। मुकेश के साथ उन्होंने कई लोकप्रिय युगल गीत गाए, जैसे ये किसने गीत छेड़ा, अखियों का नूर है तू, मेरे प्यार में तू है, दिल ने फिर याद किया, क्षमा से कोई नहीं इत्यादि। सुमन जी ने शास्त्रीय आधार के साथ कुछ यादगार गाने भी रिकॉर्ड किए, जिसमें मनमोहन मन में हो तुम, मेरे संग गा गुनगुना और गिर गई रे मोरे माथे की बिंदिया शामिल है। दोस्तों, सुमन जी की आवाज गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। उनके कई गीत लता की शैली से प्रभावित थे। उनकी आवाज लता की आवाज के बारे में सुमन जी बहुत असहज थी। इस समानता के बारे में उन्होंने एक बार उत्तर दिया था, मैं लता जी से काफी प्रभावित थी। अपने कॉलेज के दिनों में मैं लता जी के गाने गाती थी, मेरी आवाज नाजुक और पतली थी, मैं क्या कर सकती थी। रेडियो सलोन में भी रिले किया, गीत नामों की घोषणा नहीं की गई, यहाँ तक कि अभिलेखों ने भी कभी कभी गलत नाम दिए। हो सकता है कि अधिक भ्रम हो। 1950 और 1960 के दशक की इस अवधि को हिंदी फिल्म संगीत में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस समय शमशाद बेगम, गीता दत्त, लता मंगेशकर जी, सुमन कल्याणपुरी, आशा भोसले पर महिला पार्श्व गायिका का बोलबाला था। इसी अवधि के दौरान लता ने रॉयल्टी के मुद्दे पर रफी के साथ गाने से इनकार कर दिया था और उन गीतों को रफी के साथ कल्याणपुर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने इसी अवधि में रफी के साथ 140 से अधिक युगल गीत गाए। इनमें से कई गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। साथी मेरे साथी, वीराना फिल्म, न तुम हमें जानो, बाद एक रात की, छोड़ो छोड़ो मोरी बाहें, मियां बीबी राजी, दिल गम से जल रहा, क्षमा, यूं ही दिल ने कहा, दिल ही तो है, बुझा दिया फिल्म शगुन, मेरे संगा जानर फिल्म, मेरे महबूब न जा, नूर महल, जिंदगी इम्तिहान लेती है, नसीब, जो हम पे गुजरी, मोहब्बत इसको कहते हैं, शराबी शराबी ये सावन का मौसम, फिल्म नूरजहान, बहना ने भाई की कलाई में, रेशम की डोर, जिसके लिए उन्हें 1975 में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। दिल एक मंदिर, आंसुओं की एक बूंद हूं मैं, एक पहली फिल्म का था ये गाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, फिल्म साथी से, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जब जब फूल खिले। सुमन कल्याणपुर जी की मृत्यु 31 मई 2026 को अपने मुंबई स्थित आवास पर 89 वर्ष की आयु में हुई। सुमन कल्याणपुर जी को मिलने वाले पुरस्कार: हिंदी सिनेमा में सर्वोत्तम शास्त्रीय गायन के लिए 3 बार प्रतिष्ठित सूर्य श्रृंगार संसद पुरस्कार प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2009, सन 2022 में मिर्ची म्यूजिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुमन जी को मिला। सन 2024 में महाराष्ट्र भूषण मटा सम्मान पुरस्कार सुमन जी को मिला। मटा का मतलब महाराष्ट्र टाइम्स। इसके अलावा गदिमा प्रतिष्ठान में भी गदिमा पुरस्कार से सुमन जी को सम्मानित किया। गदिमा पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार और लेखक गजानन दिगंबर माडगुलकर की याद में दिया जाता है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी 4 बार सुमन जी को सम्मानित किया। सुमन कल्याणपुरी जी को 26 जनवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
सुमन कल्याणपुर के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।